अगर किसी भी वीर ने धनुष का खंडन नहीं किया है तो क्या दोष इन वीरों का है? ना, दोष इनका नहीं है, दोष है आपका। क्योंकि बंदी ने आपके कहा था, बोले बंदी वचन वार, सुनो सकल महिपाल। समस्त महिपाल सुने। और महिपाल माने वीर नहीं होता है, महिपाल माने होता है राजा। ये प्रण राजाओं को सुनाया गया था और प्रण राजाओं को सुनाया गया था, तो फिर अपमान वीरों का किस आधार पर? ये तो उसी प्रकार से हो गया जैसे परीक्षा में बैठने का अवसर न मिले और अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र पकड़ा दिया जाए। अरे अगर अनुत्तीर्ण ही करना है तो कम से कम परीक्षा का अवसर तो दो, वो मिला नहीं। प्रण है राजाओं को, अपमान कर रहे हो वीरों का। ये कहां तक न्याय संगत है महाराज? एक बात मैं आपको और बता दूं, ये भी कोई आवश्यक नहीं है जो राजा है वही वीर होगा या जो वीर है वही राजा होगा। बहुत से ऐसे राजा हैं जो वीर नहीं है और बहुत से ऐसे वीर हैं जो कहीं के राजा नहीं है। जैसे हम राम लक्ष्मण पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष मुनि भय हरण, गुण सागर नागर बर वीरा, ये सुंदर श्यामल गौर शरीरा वीर है लेकिन राजा नहीं है। इसलिए ये भी कोई आवश्यक नहीं है। अपने कथन पर सुधार करो। ये मत कहो कि धरती में कोई वीर नहीं है। अरे जिस दिन धरती में कोई वीर नहीं होगा उस दिन स्वतंत्रता नहीं हो, परतंत्रता होगी। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां होगी। ठीक है, इस बात पर विचार करो। वीर न होंगे जब इस धरती में तो ये धरती मां का क्या होगा? अरे वो परदेसी राजा करे राज, फिर इस भारत मां का क्या होगा? ये छोटी छोटी नदियां, ये छोटी छोटी नदियां अगर पाप को धोएंगी तो फिर उस गंगा मां का क्या होगा? परदेसी राजा करे राज, फिर भारत मां का क्या होगा? श्री रामचंद्र जी बैठे हुए हैं और फिर भी कहते हो धरती में कोई वीर नहीं है। अरे इधर देखो, जिनके दांत दूध के पर दाब बहुत तीखी है, इनसे बड़ों ने ये बल की वीर सीखी है। प्रभु अब नहीं सुना जाता। या तो आप उठिए या फिर हमें आज्ञा प्रदान करो। उठो प्रभु राम, उठो प्रभु राम। ये सुनकर जनक की कातर वाणी, क्योंकि अभी रघुवंशियों का ये मरा नहीं है पानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव न कछ मानू। अहंकार नहीं है महाप्रभु, ये अपने वंश का स्वभाव है। जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तो ये कंड क्यों ब्रह्मांड उठाऊं। फिर काटो खट जिमदारो फोरी, या सकाऊ मेर मुलो की तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना का परो ये पिनाक पुराना। ना जानस आय सोई मैं कौतुक करो, बिलोकिय सोई कमल नाल जुम ये चाप चढ़ाओ, या सतयोजन प्रमाण ले थाओ। हाथ तोरो छत्र कदन जिमी, तो प्रताप बलनाथ जो ना करूं प्रपत शपथ, पुण्य ना धरो धनुहाथ। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, ये पूरी धरती डगमगाने लगी। लखन सकोपी बचन जी बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोली। इतना क्रोध है कि धरती कांप गई। राम जी को लगा कि लक्ष्मण भैया अब क्रोध करेंगे तो अनुचित हो जाएगा। राम जी ने बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई को समझाया। से नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। देख रहे हो लक्ष्मण, ये धनुष नहीं टूट रहा है, जानकी का विवाह नहीं हो रहा। मिथिला के सभी ये नर और नारियां दुखी हैं लाल। ऐसे समय पर अब ये क्रोध करना अच्छा नहीं लग रहा है। महाराज जनक जी अपने पिताजी के समान ही हैं। इन्होंने अपना अपमान नहीं बल्कि आए हुए इन राजाओं का अपमान किया है, जो राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं। तुम शांत हो जाओ, समय शांत रहने का है। तजो क्रोध को तुम
समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। और पिता सम जनक को है मौसम सुने ना, पिता सम जनक को है मौसम सुने ना। लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। सुने ना किसी के वचन है, दुखी देखो मिथिला के सभी विप्रजन है। सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। देखिए, राम जी ने बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई को समझाया। राम जी ने लक्ष्मण भैया को समझा तो दिया, लेकिन समस्या तो ज्यों की त्यों है। समस्या है धनुष का न टूटना। इस समाज में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में अगर यहां पर कोई बैठा है, वो है बाबा विश्वामित्र। समय के जानकार हैं। बाबा ने जाना कि अब समय शुभ है। अभी तक समय शुभ नहीं था। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अतिये
स्नेह में बानी। हे राम, मैं जिस समय की प्रतीक्षा कर रहा था वह समय आ चुका है। अतः राम, उठो राम, उठ करके इस भगवान भोलेनाथ शिव के 2 खंड कर दो। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा करके इसको 2 खंडों में विभाजित कर दो। हे राम, जिससे महाराज जनक का जो दुख है वो भी दूर हो जाएगा। उठो राम। देखिए बाबा ने आदेश दिया, उठऊ राम भंजऊ भौ चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अब बाबा ने जो हुई आदेश दिया तो लक्ष्मण जी ने क्या किया? अपने चरण से, अपने पैर से ब्रह्मांड को दबाया और एक घोषणा की, लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताके हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। दिस कुंजरऊ कमठ ऐसी कोला, धरऊ धरणी धर भीर न डोला। श्री राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन आयस मोरा। सावधान सावधान। देखिए सभी को भैया लक्ष्मण जी ने सावधान किया। यद्यपि राम जी की लीला में मजा नाम का कोई शब्द है ही नहीं। भगवान की लीला में आनंद नाम का शब्द है। अब प्राय आप लोगों ने देखा होगा, शाम से मानस का मंथन शुरू हो जाता है। रामचरितमानस उनका मंथन शुरू होता है। बड़े ही सरल अर्थ में ले लीजिए, हम आप लोगों के अपने घरों में जब दही होता है उसका मंथन किया जाता है तो मट्ठा अलग हो जाता है और घी अलग हो जाता है। उसी प्रकार से ये समाज है, जो मट्ठा रूप में थे वो चले गए, अब आप लोग केवल घी के रूप में बचे हैं। उससे भी सरल, जो लंका के लोग थे आए चले गए। महाराज रावण भी आए, आपने देखा होगा। रावण बाणासुर आए चले गए, लेकिन आप लोग ज्यों के त्यों बने हैं, इसके लिए साधुवाद है। अब वो समय है जिस समय की प्रतीक्षा में हम आप सब लोग यहां पर बैठे हैं। बाबा के आदेश के अनुसार अब धनुष का खंडन होने जा रहा है। श्री राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं और जितने भी हमारे, हाँ भैया कहाँ गए बारूद वाले भैया, वो लिए थे बेचारे शाम से। अच्छा है, हाँ बिल्कुल तैयार रहें। जब अर्धाली लगेगी तई क्षण राम मत धन तोरा, तो जो भी आपके पास अस्त्र शस्त्र हो प्रयोग कीजिए। और देखिए हमारे स्वागत करता आदरणीय श्री सतीश चंद्र राजपूत जी, पूर्व प्रधान जी ग्राम भैंसाएं, श्री महेश ठेकेदार जी, पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत, श्री ब्रजेंद्र राजपूत कोटेदार जी, श्री नित्तू आचार्य जी और श्री संदीप राजपूत जी। ज्यों ही धनुष टूटेगा आपको मंच के माध्यम से बुलाया जाएगा। देखी विपुल विकल्प देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। निमिष बिहात कल्प सब तेहि, लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। कृषित बारी बिनु जो तन त्यागा,
मुहे करई का सुधा करागा लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो का बरसा सब का बरसा सब का बरसा सब कृषि सुखाने समय चूके पुनि का पछताने लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो अस जिय जानी जानकी देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी लक्ष्मण राम प्यारे गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाभ उठाए धनु लीना लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम तब क्यों दामिन जिब जब लयबु पुन नभ धनु मंडल सब भयबु लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम लेत चढ़ाव ऐसत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाढ़े लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम कई छन राम मत धनु तोरा भरे भुवन धोरी कठोरा लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो राम ये बाबा भैया प्रभु तो चाप खंड मही डारे और देख लोग सब भय सुखारे। जहां दो खंडों में धनुष को देखा गया तो सतानंद जी ने आदेश दिया सखियों को कि सीता जी को लेकर के आइए और सखियां सीता जी को लेकर के राम जी की ओर चल पड़ी। और हमारा निवेदन अपने जितने भी हमारे स्वागत करता है श्री सतीश चंद्र राजपूत जी पूर्व प्रधान जी भैंसाएं, श्री महेश ठेकेदार जी पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत, श्री ब्रजेंद्र राजपूत जी कोटेदार जी, नित्तू आचार्य जी और श्री संदीप राजपूत जी, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मंच में आइए। श्री रघुवर कोमल कमल नयनी को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहिरा बहु जय माला, पहिरा बहु जय माला। ये पूर्ण मुहूर्ति स्वर्णिम अवसरे मेरे नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जय माल सुहाई। सरकार थोड़ा सा झुक जाइए और झुककर वरमाला डलवा लीजिए, क्योंकि हमारी जानकी जी बहुत छोटी हैं, वो आपकी चीज को पा नहीं पा रही, इसलिए निवेदन है कि थोड़ा सा झुक जाएं। नहीं झुकोगे क्या? झुक जाइए सरकार, झुक जाइए। जी गावही छबे अब लोक सहेली, सिय जय माल राम उर्मेली, राम उर्मेली। वाह भैया, सुहागल खा चुकी हो हमारा, तो एक बार जय घोष लगा दो। बोलो सियावर रामचंद्र की। करही आरती पुर नर नारी, पुर नर नारी। लीजिए। और देखिए अब हमारा अनुरोध है, आदरणीय हमारे श्री सतीश चंद्र राजपूत जी पूर्व प्रधान जी, और हम कलाकारों के बहुत प्रिय, हम लोग तो बचपन से जानते हैं, उनसे अनुरोध है कि अपनी पूरी टीम के सहित आप मंच में आ जाइए। आदरणीय सतीश चंद्र राजपूत जी पूर्व प्रधान जी
हमारे महेश ठेकेदार जी अगर यहाँ पर हो, आपने भी 2 दिन बड़ा परिश्रम किया है भंडारे को चलाने में। श्री महेश ठेकेदार जी, हमारे श्री ब्रजेंद्र